जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली 24वें दिन की कथा। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके नाम पर शिल्प चित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुर में त्रिविक्रम वामना अवतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासन काल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में विशृंखल हो उठे। वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसती रही। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बट गए। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वे भी दुर्बल हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई थी। हालत ऐसी थी जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके शासन में जनता त्रस्त हो उठी। उस हालत में विष्णु ने दशावतारों में से छठा परशुराम का अवतार धारण किया। जंगल को समूल काटने के समान 21 बार क्षत्रियों को परशु से निर्मूल किया और यह साबित किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वे अवतरित हुआ करते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले शासकों के सिरमौर हैहय चक्रवर्ती कार्त वीर्यार्जुन सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए थे। किसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्त्र किरण वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्मा ने मेरा निर्माण किया। सहस्त्र कोड़ों के साथ क्षिप्र गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया था। मुझे धारण कर विष्णु चक्रिष्के नाम से विख्यात हुए। तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो और कुछ नहीं जानते। इस पर पांचजन्य शंख क्रोध में आ गया और बोला, हे चक्रपुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओगे। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाली कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। शापित चक्र पुरुष कार्त वीर्यार्जुन के रूप में पैदा हुए और उन्होंने दैत्य हैहय साम्राज्य को चातुर्दिक फैलाया। वह भगवान के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय के भक्त और शिष्य भी थे। उनके अनुग्रह से कार्त वीर्यार्जुन ने अरिमा आदि सिद्धियों और अनेक शक्तियां प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उसको 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे। यो सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछा, सूत मुनिंद्र, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो हैं, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों। इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनने को उत्सुक हैं। सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। अत्रि महर्षि ने पुत्र की कामना से भगवान के रूप में विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिव जी को लेकर प्रत्यक्ष हुए और महर्षि से बोले, अत्रि महर्षि, मैं तुम्हारा दत्त बन गया हूँ। हम तीनों एक हैं, इसलिए त्रिमूर्तियों के अंशों से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। यो कहकर
वे ब्रह्मा और शिव जी के साथ अदृश्य हो गए। उसी समय नारद त्रिमूर्तियों की पत्नियां होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के पतिव्रत्य की महिमा को असाधारण बताकर प्रमाणित किया। अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों की पत्नियों के लिए अनेक कार्य किए थे। अनुसुईया ने गंगा को सताने वाली पाप पिशाचिनियों को निर्मूल किया। नारद से प्राप्त लोहे के चने को पकाकर दे दिया। सूर्योदय को रोकने वाली सुमति को मानकर सूर्योदय के होने से मरने वाले उसके पति को अनुसुईया ने पुनः जिलाया। इस पर त्रिदेवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन देवियों ने अनुसुईया के पतिव्रत्य को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर यतियों के भेष धरकर अत्रि के आश्रम में पहुँचे और भवति भिक्षा देहि कहते द्वार पर खड़े हो गए। उस समय तक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम को लौटे न थे। वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनुसुईया पर छोड़ गए थे। अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय कपट यति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, तुम नग्न होकर परोसोगी तभी जाकर हम भोजन करेंगे। अनुसुईया ने, ओह ऐसी बात है, यह कहते हुए उन पर जल छिड़क दिया। इस पर तीनों अतिथि 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल गए। अनुसुईया के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को दूध भात खिलाया। त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनुसुईया की गोद में सो गए। अनुसुईया तीनों को झूले में झुलाकर बोली, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए, ब्रह्मांड ही इनका झूला है। 4 वेद उस झूले के पड़ले की जंजीरें हैं। ओंकार प्रणव नाद ही इनके लिए लोरी है। यूं वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। द्वार के सम्मुख खड़े हो सर हिलाते हुए उसने पायलों की ध्वनि की। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर फुर से उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल को चोंच में लिए उड़ते आकर द्वार पर उतर गया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पिल्ले पूंछ हिलाते हुए घर में घुस पड़े। उनके साथ एक नाग फन फैलाकर आ पहुंचा। उसी समय महती बीड़ा पर नीलांबरी राग का आलाप करते नारद और उनके पीछे लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुँचे। नारद अनुसुईया से बोले, माताजी, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर पाकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों के वियोग के दुख से तड़प रही हैं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने विनयपूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, उन झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। 3 देवियों ने चकित होकर देखा। एक समान लगने वाले तीनों शिशु गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती संकोच करने लगी। तब नारद ने उनसे पूछा,
आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? आप ले जाइए, नहीं जल्दी गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया।